नमस्कार, जय हिंद भावी फौजियों। कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे और अपनी जो फिजिकल की तैयारी है, वो भी आप बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जिसका आपको इंतज़ार भी है, क्योंकि इंतज़ार क्यों नहीं हो? आपने जी-जान से मेहनत करके आपने जो एग्ज़ाम दिया है और उसका परिणाम कौन नहीं देखना चाहता? तो बिल्कुल, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सीईई रिज़ल्ट की। तो कब आपका रिज़ल्ट आने वाला है, इसके ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा। तो रिज़ल्ट जब तक नहीं आता है, तब तक हमारी मेहनत ग्राउंड में इतनी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ग्राउंड में जाकर मेहनत बच्चा 100% तभी कर पाता है जब उसको पहले स्टेज का पता चल जाता है कि सर हमारा जो पहला जो हमारा स्टेज था, जो पेपर था, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें एक और स्टेज पार करना है, वह है दौड़। तब बच्चा पूरी जी जान से मेहनत करके वो दौड़ भी पास कर लेता है और फाइनली उसके तन पर वर्दी सज जाती है। क्योंकि देखो 50% जो होता है ना, वो आपके पेपर होता है और 50% आपकी रनिंग होती है और ये 50-50% मिलकर 100% बनता है, जो फाइनली रिजल्ट के रूप में आपको स्वीकार होता है और उसी 100% पर ही आपको ये वर्दी मिलती है और आपका जो सपना है वो साकार होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में जो चर्चा कर रहा हूँ वो आपके रिजल्ट की बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इंतज़ार भी है कि सर रिजल्ट आ जाए ना, तो सुकून सा मिल जाएगा कि हाँ, अब तो भाई जी-जान से एकदम दिल ठोक के चला जाता है मैदान के अंदर। अब बच्चों को ये डर का माहौल भी होता है कि सर मैदान में जाते हैं, रनिंग करने के लिए जाते हैं और अगर पेपर के अंदर पास नहीं हुए तो क्या बोलेंगे मोहल्ले वाले, क्या बोलेंगे रिश्तेदार, क्या बोलेंगे घरवाले? तो बिल्कुल इस प्रकार का माहौल बिल्कुल बनता है। बच्चों को ये लगता है अगर पेपर पास हो जाता है ना, तब तो सभी बोलेंगे अब तो यार तैयारी कर, जी-जान से दौड़ लगा, क्योंकि अब तो आपका एक ही स्टेज बाकी रहा है। उसके बाद मेडिकल है, वो तो भगवान के भरोसे है भैया, उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन अपना बस चलता है दौड़ के ऊपर और पेपर के ऊपर। पेपर आपने दे दिया, अब है दौड़। तो मैं अब आपके सामने जो चर्चा करूंगा, वो चर्चा करूंगा आपके सीई एग्जाम का रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट की अगर जहां तक बात करूं मैं, रिजल्ट कब तक आने वाला है और साथ में इसके बात करूंगी कट ऑफ क्या जाएगी। ये दोनों बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर रिजल्ट आ जाएगा लेकिन कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले मैं इस रिजल्ट की बात कर लेता हूं, उसके बाद में कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। देखिए, हम पिछले 2 साल की भर्तियों को देखें तो उसके आधार पर रिजल्ट का थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, आर्मी के रिजल्ट के अंदर इतनी देरी होती नहीं है और शायद इस बार भी नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है वहां तक, क्योंकि जुलाई के अंदर बच्चों के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो भैया ये आर्मी की रेस है, कोई दिल्ली पुलिस एसएससी की रेस नहीं है। तो ऐसे निकल जाती है, इसके अंदर मैदान के अंदर जी जान लगानी पड़ती है और आपको थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए। तो जहां तक रिजल्ट की बात करूं तो पिछली मैं 2-3 भर्तियों से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक भर्ती हुई थी 2000 2024 की बात करूं मैं, 2024 के अंदर आपका जो पेपर हुआ था 3 मई 2024 को आपका पेपर हो चुका था। उसके बाद जो रिजल्ट आया था वो था 28 मई 2024 को आपका रिजल्ट आ चुका था। तो इन दोनों के बीच में लगभग 25 दिन का समय था। 25 दिन के भीतर भीतर आपका रिजल्ट दे दिया गया था। अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर, 2025 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था वो 30 जून से 12 जुलाई 2025 के बीच में आपका एग्जाम हुआ था ऑनलाइन। और इसके बाद में 26 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट दे दिया गया था। 26 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट, यानी मात्र और मात्र 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर आपका रिजल्ट दे दिया गया था। इन दोनों को देखते हुए अब अपना 2026 के अंदर बात करें तो 1 से 12 जून के बीच आपका पेपर हुआ है, सबने दिया है आपने। तो अब सर 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया या 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया, अगर ये देखें तो रिजल्ट तो अब 1-2 दिन में आना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात भी है, 1-2 दिन में आना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते भैया जी कि 1-2 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, आपका रिजल्ट है ना, वो मैं बता देता हूं। इधर देखो, 5 जुलाई 5 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान दे लेना। 5 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है। 5 जुलाई
से पहले पहले रिजल्ट क्यों आ जाएगा सर? कहाँ से ये लेके आए हो सूचना? ये सूचना मैं ये लेके आया हूँ क्योंकि 15 जुलाई से तो आपके फिजिकली स्टार्ट हो रहे हैं कुछ एआरओ के। तो 15 जुलाई के बाद फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो भैया जी कुछ तो रिजल्ट देना पड़ेगा। 10 दिन पहले तो रिजल्ट दोगे, तभी तो बच्चा दौड़ करेगा। तो रिजल्ट देने से ये थोड़ी है 2 दिन पहले रिजल्ट दिया, 2 दिन बाद बच्चों को ग्राउंड में बुला लिया, ऐसे नहीं होता है। तो ये आर्मी की रेस है। मैं आपको बता देता हूँ 5 जुलाई से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसके बाद सर चलो रिजल्ट 5 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, सर फर्स्ट एआरओ में आते हैं और समय बहुत कम है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि सर फर्स्ट एआरओ में आते हैं और समय बहुत कम मिलने वाला है, तो हम क्या करें? इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, देखो जो बच्चे फर्स्ट एआरओ के अंदर आते हैं और जिनका फिजिकल है अभी, उनको मैं बता देता हूं आपकी कट ऑफ के आधार पर। सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। देखो जितने भी बच्चे हैं, मुझे पता है आर्मी की जो थोड़ी बहुत तो आपने तैयारी की है, तैयारी करके पेपर दे के आए हो। ये पीछे अब भर्ती कंप्लीट हुई है ना भैया जी, बहुत सारे वैकेंसियां थी, भर भर के बच्चे लगे हैं, भर भर के बच्चे लगे हैं। जो जिस बच्चे की उम्मीद नहीं थी ना, वो बच्चा भी फौजी बना है इस बार। इस बार भी इतनी ही भर्तियां आएगी, बहुत सारी वैकेंसियां इस बार भी है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पेपर दे के आए हो और आपके लगभग 28 क्वेश्चन बैठ रहे हैं कि सर 28 क्वेश्चन तो राइट हो ही जाएंगे, ये 50 में से 28 क्वेश्चन 50% के लगभग रेशियो होता है, ये ज्यादा नहीं है कुछ। तो 50 में से जिन बच्चों के 28 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं ना, मैं कहता हूं भैया जी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए आपको। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आप रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके 28 क्वेश्चन आपको लगते हैं सर 28 क्वेश्चन मेरे राइट हो जाएंगे, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 4 से 5 दिन या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के भीतर आपकी रेस नहीं होने वाली है। जो बच्चे काफी समय से दूसरी या तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं ना, उनकी तो रनिंग की हुई है, वो कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन में अपनी रनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम नए बच्चे हैं, वो इतने कम समय में रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको लंबी रनिंग करनी है, पहले 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबी रनिंग करनी है 10 से 15-20 दिन, और उसके बाद आपको अपने 1600 मीटर का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर आपको जी जान लगानी है। क्योंकि देखिए आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। अगर 5 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आता है, तो जैसे कोटा एआरओ के तो 27 जुलाई से फिजिकल प्रारंभ है। अब इसका समय देख लो आप, कितना समय मिल रहा है, लगभग 20 दिन। तो 20 दिन में इस दौड़ की तैयारी नहीं होती, आर्मी की दौड़ की। इसके अंदर बहुत जी जान लगानी पड़ती है। तो मैं कहता हूं जो बच्चे फर्स्ट एआरओ के अंदर आते हैं ना, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को जी जान से अपने ग्राउंड के अंदर तैयारी करनी चाहिए। रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, मैंने बता दिया जिस बच्चे के लगभग 28 क्वेश्चन बैठ रहे हैं ना, तैयारी कीजिए अपनी, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन जब दौड़ में रह जाओगे ना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके क्वेश्चन सही करने का, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो जी जान से दौड़ की तैयारी करिए, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब काम हो जाएंगे। तो ये आज का अपना था कि सर रिजल्ट कब आएगा, मैंने बता दिया रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, लगभग इसके आसपास ही सिस्टम रहने वाला है। आप देख लेना, चाहे जिस दिन रिजल्ट आए जिस दिन देख लेना, बच्चे सिलेक्ट हों उस दिन देख लेना। सब काम मेरा पिछले 5 साल से अनुभव भी रहा है, किस प्रकार के पेपर आते हैं, क्या वैकेंसी रहती है, कितने बच्चे पास होते हैं, ये सब कुछ से ये मैंने समझ लिया है, तभी मैं बताता हूँ अपने अनुभव से। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की जो भी सूचना होगी फिर से वीडियो बनाकर आपको बता दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।